जय हिंद एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम आप देख रहे हो। तो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली मेरी होने वाली है कि हाउ टू स्कोर 400 प्लस मार्क्स इन जीएटी सेक्शन इन लास्ट 1 मंथ विद द बेस्ट स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। जो स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की थी अपने एनडीए एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, उसके रिगार्डिंग कि मैंने कैसे लास्ट 1 मंथ में अपने रिवीजन के माध्यम से एक बेस्ट प्लान बना करके उसके ऊपर वर्क करके लास्ट 1 मंथ में अपने स्कोर को बूस्ट अप किया। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये वीडियो स्पेशली जीटी सेक्शन के ऊपर होने वाली है। अगर मैथ सेक्शन की भी आप लोगों को नीड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना, ताकि मैं उस वीडियो को मैथ स्पेशली मैथ के रिगार्डिंग एक वीडियो अलग से प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जीएटी सेक्शन में। तो जीएटी सेक्शन में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जीएटी सेक्शन में सबसे जो पहला पोर्शन आता है वो आपका इंग्लिश का। इंग्लिश में जो मेन पार्ट होता है वो होता है आपका वोकैब का, जो कि 80 मार्क्स कवर करती है एंटोनियम और सिनोनिम्स के साथ। तो जब मैंने अपनी तैयारी की थी तो मैंने संजीव सर से पढ़ाई, जो उनके लास्ट 1 मंथ में जो प्रैक्टिस सेट्स आते हैं ना, उनको कवर किया था और डेली बेसिस पर उनका रिवीजन किया था। आप भी उनसे पढ़ सकते हैं, या आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, कोई भी टीचर हो, सभी टीचर अपने आप में बेस्ट हैं। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उस टीचर को फॉलो किए और जो उन्होंने पढ़ाया है उसका रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मैं आपको इस वीडियो में बार बार कहूँगा कि रिवीजन को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैंने भी अपने 2 चांस जो है एनडीए के अटैम्प्ट, उनको सिर्फ इसी अपने जो सब प्रॉब्लम्स थी, कुछ प्रॉब्लम्स भी थी और कुछ जो लास्ट स्टार्टिंग वाली तो कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं कर पाया मैं क्रैक एग्ज़ाम को। लेकिन जो सेकंड जो मेरा अटैम्प्ट आया था, उस अटैम्प्ट को मैंने रिवीजन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जिसके कारण मैंने उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं किया। लेकिन जब मुझे समझ आया कि रिवीजन की क्या इम्पोर्टेंस होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में, तो उसके बाद मैंने उसके बेस्ट प्लान बनाए और उसको फॉलो किया। और उसके बाद मैंने अपने रिजल्ट्स को देखा और उसमें इम्प्रूवमेंट पाया। तो दोस्तों, इंग्लिश में वोकैब में आप जहाँ से ही पढ़ें उसका रिवीजन 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 बार बार करते रहिए। वर्ड्स को रिकैप करते रहिए अपने माइंड में। जहाँ भी आप जा रहे हैं, उठते बैठते वर्ड्स को ध्यान में रखिए और उनका रिकैप अपने माइंड में सोचते रहिए। यूज वर्ड, एंटोनियम, वेंडिक्ट वगैरह वगैरह जो भी थे, तो उनका डेली बेसिस पर रिवीजन करते रहिए। हाँ, और जो मैंने प्रैक्टिस सेट किए थी उनमें जो एरर्स का जो पोर्शन आता है, एरर्स जो भी सर ने पढ़ा दी ना, वो टिप्स पर होने चाहिए। एग्ज़ाम में मैं आपकी एक भी एरर गलत नहीं होगी, लिख के दे सकता हूँ। जो सर ने पढ़ा दिया वो एरर आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो। इडियम्स वोकैब सेम वही है, और उसके बाद आपको इडियम्स का भी डेली बेसिस पर रिवीजन करना है, क्योंकि भाई रिवीजन के बगैर आप जीरो हैं बिल्कुल। सिलेबस चाहे आप कितनी भी बार कंप्लीट कर लें, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया ना, तो आपको अपना बेस्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही नहीं। आप अपना बेस्ट दे ही नहीं सकते एग्ज़ाम में। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये देखा भाई। तो उसके बाद PQRS ईजिली हर कोई बच्चा, मॉडरेट बच्चा 9-10 क्वेश्चन ईजिली करेक्ट कर लेता है। और अगर हम उसके बाद बात करें अपने जीएस के सेक्शन में, साइंस के पोर्शन में, तो जिस भी बच्चे ने 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी अच्छे से गोड रखे ना, वो ईजिली 45 प्लस क्वेश्चन करेक्ट कर लेगा। वो कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं बायोलॉजी के, जिसमें आपका आता है सबसे इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम और डिसीज वाला चैप्टर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंस रहती है इनके एग्ज़ाम में। काफ़ी क्वेश्चन इनसे देखने को मिले हैं आपको। जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम तो मतलब ये लगा लो 10 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम के थे। मैंने 2022 का सितंबर वाला अटैम्प्ट दिया था भाई, जो मैंने क्लियर किया था। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि फिज़िक्स केमिस्ट्री जो आपने 9th 10th की जो पढ़ी है बुक एनसीईआरटी, सिर्फ उसको फॉलो करना।
उसको बस 2-3 बार रफली रीडिंग करना, जो आपने अच्छे से पढ़ी होगी 9th-10th में, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जीएस सेक्शन में सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री अभी भी वक्त है, उसको घोट के पी जाओ भाई। मॉडर्न हिस्ट्री घोट लो, बिल्कुल सारे फैक्ट्स आपके टिप्स पर होने चाहिए बिल्कुल। उसके बाद अगर ज्योग्राफी सेक्शन में, तो ज्योग्राफी सेक्शन में मोस्ट होता है, इम्पोर्टेंट होता है आपका रिवीजन तो सब में इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ज्योग्राफी सेक्शन में कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं, नाम वगैरह ऐसे होते हैं जो आपको याद नहीं रहते। साइंटिस्ट के नाम हैं जैसे कि सोलर सिस्टम वगैरह वाले चैप्टर में, तो और उसमें जो है आपको जो है आज कुछ पढ़ा, शाम को उसी का रिवीजन, फिर जैसे एक हफ्ते का इकट्ठा हुआ, संडे को बैठकर उसका रिवीजन। और अब तो आपको लास्ट मंथ में ये होना ही नहीं चाहिए कि कुछ नया भी पढ़े। जो भी नया पढ़ना था आपने पहले पढ़ लिया, अब सिर्फ जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करते रहो। ज्योग्राफी सेक्शन का उसका पॉलिटी सेक्शन में आपको आर्टिकल्स जो हैं और उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, सारे आर्टिकल्स की बात नहीं करा, जैसे कि 1 से 1 स्टेट के बारे में बताया गया है, और उसमें उसके बाद नागरिकता वाले आर्टिकल में, और 5 से 11 में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि उसके फंडामेंटल राइट्स के मतलब हर एक आर्टिकल्स आपके याद होने चाहिए कि इस आर्टिकल में ये है, 13 में ये है, 14 में ये है, 15 में ये है, तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। उसके बाद इम्पोर्टेंट से आपके रेट्स, DPSP, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और वही आपको बता दिया कि आर्टिकल्स, उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं अपने जो लास्ट पोर्शन आपका बच्चे करंट अफेयर का सेक्शन। तो करंट अफेयर आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, काफ़ी टीचर्स हैं अच्छे अच्छे, उनसे आप अपनी कवर अप करते रहिए। रिवीजन आपको डेली बेसिस पर करना है, मैं फिर आपको ये बात दोहरा रहा हूँ, ये रिवीजन आपको डेली बेसिस पर करना है। उसके बाद अगर हम देखें मॉक टेस्ट के लिए, तो मॉक टेस्ट आप डेली बेसिस पर लगाइए, अपने टॉपिक्स को देखिए, उनको नोट डाउन कीजिए, उन टॉपिक को, कौन से टॉपिक में आपको कमी महसूस हो रही है, उस टॉपिक में आपकी वीकनेस है, अपनी वीकनेस को देखिए। अपनी वीकनेस को देखने के बाद अपनी वीकनेस को ही अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए, और डेली की डेली मॉक टेस्ट में या आज इस टॉपिक में मेरे को वीकनेस महसूस हुई, कल अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं उसको 100% करेक्ट करूँगा, ये मेरा टॉपिक कल नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन है उस टॉपिक से। तो मॉक टेस्ट में अगर आपके भी कम मार्क्स आते हैं तो अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना, क्योंकि मॉक टेस्ट सिर्फ आपकी तैयारी को बता सकता है कि आप अभी तक कितने तैयार हैं, वो फाइनल एग्ज़ाम जैसा नहीं है। क्योंकि भाई मैंने भी मॉक टेस्ट दिए थे, मैंने भी कई बार कट ऑफ भी क्लियर नहीं की थी मॉक टेस्ट में अपनी, तो लेकिन जो अपनी वीकनेस हैं और जो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करते रहिए, उन पर वर्क करते रहिए, और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए और अपने स्कोर को बूस्टअप करते रहिए। आप इजीली 400+ स्कोर आराम से कर लोगे GAT सेक्शन में, और मैथ सेक्शन के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने भाई को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मुझको भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।